नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज जिस पुस्तक पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है गीता प्रेस गोरखपुर की शिव स्तोत्र रत्नाकर। पुस्तक का कोड है 1417 यहाँ पुस्तक के पीछे कुछ गीता प्रेस की दुकानें और स्टेशन स्टॉल की जानकारी दी हुई है। पुस्तक में कुल 256 पृष्ठ हैं और मूल्य इसका 35 रुपये है। मेरे पास जो पुस्तक है थोड़ी पुरानी है, हो सकता है अभी मूल्य कुछ बढ़ गया हो। शिव स्तोत्र रत्नाकर, जैसा कि अभी हमने 1-2 वीडियो पहले देवी स्तोत्र रत्नाकर पे वीडियो बनाया था, उसी तरह से यह पुस्तक जो है यह भगवान शिव के स्तोत्रों का और आरतियों का संग्रह है। मैं यहाँ पुस्तक में जो निवेदन है वह पढ़ के आपको सुनाता हूँ। श्रुति कहती है, सृष्टि के पूर्व न सत कारण था न असत कार्य, केवल एक निर्विकार शिव ही विद्यमान थे। अतः जो वस्तु सृष्टि के पूर्व हो वह जगत का कारण है और जो जगत का कारण है वही ब्रह्म है। इससे यह बात सिद्ध होती है कि ब्रह्म का ही नाम शिव है। ये शिव नित्य और अजन्मा है। इनका आदि और अंत ना होने से ये अनादि और अनंत है। ये सभी पवित्र करने वाले पदार्थों को भी पवित्र करने वाले हैं। इस प्रकार भगवान शिव सर्वोपरि परात्पर तत्व हैं, अर्थात जिनसे परे और कुछ भी नहीं। यस्मात् परम ना परमस्ति किंचित। भगवान शंकर के चरित्र बड़े ही उदात्त एवं अनुकंपापूर्ण हैं। ये ज्ञान, वैराग्य तथा साधुता के परम आदर्श हैं। चंद्र सूर्य इनके नेत्र हैं, चंद्र सूर्य इनके नेत्र हैं। स्वर्ग सिर है, आकाश नाभि है, दिशाएं कान हैं। इनके समान न कोई दाता है, न तपस्वी है, न ज्ञानी है, न त्यागी है, न वक्ता है, न उपदेष्टा है और ना कोई ऐश्वर्यशाली ही है। ये सदा सब वस्तुओं से परिपूर्ण है। भगवान शिव के विविध नाम हैं। उनके अनेक रूपों में उमा महेश्वर, अर्धनारीश्वर, हरिहर, मृत्युंजय, पंचवक्त्र, एक वक्त्र, पशुपति, कृत्तिवास, दक्षिणामूर्ति, योगीश्वर तथा नटराज आदि रूप बहुत प्रसिद्ध हैं। भगवान शिव का एक विशिष्ट रूप लिंग रूप भी है, जिनमें ज्योतिर्लिंग, स्वयंभू लिंग, नर्मदेश्वर लिंग और अन्य रत्न आदि तथा धातु आदि लिंग एवं पार्थिव आदि लिंग हैं। इन सभी रूपों की स्तुति, उपासना तथा कीर्तन भक्तजन बड़ी श्रद्धा के साथ करते हैं। भूत भावन भगवान सदाशिव की महिमा का गान कौन कर सकता है? किसी मनुष्य में इतनी शक्ति नहीं जो भगवान शंकर के गुणों का वर्णन कर सके। परम तत्वज्ञ भीष्म पितामह से नीति, धर्म और मोक्ष के सूक्ष्म रहस्यों का विवेचन सुनते हुए महाराज युधिष्ठिर ने जब शिव महिमा के संबंध में प्रश्न किया तो वृद्ध पितामह ने अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा, साक्षात विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त मनुष्य में सामर्थ्य नहीं है कि वह भगवान सदाशिव की महिमा का वर्णन कर सके। भीष्म पितामह की प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा। हिरण्यगर्भ, इंद्र और महर्षि आदि भी शिव तत्व जानने में असमर्थ हैं। मैं उनके कुछ गुणों की का ही व्याख्यान करता हूँ। ऐसी स्थिति में हम जैसे तुच्छ जीवों के लिए तो भगवान शिव की महिमा का वर्णन करना एक अंधिकार चेष्टा ही कही जाएगी, किंतु इसका समाधान श्री पुष्पदंताचार्य ने अपने शिव महिमन स्तोत्र के आरंभ में ही कर दिया है। महिमन पारम ते परम विदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर ब्रह्म दीनामपि तदव सन्नास्तव्यै गिरः अथावाच्य सर्वः स्वमति परिणामवधि गृणन मामप्येस स्तोत्रे हर निरपवादः परिकर। यदि आपकी महिमा का पूर्ण रूप से बिना जाने स्तुति करना अनुचित हो तो ब्रह्मादि की वाणी रुक जाएगी और कोई भी स्तुति नहीं कर सकेगा, क्योंकि आपकी महिमा का अंत कोई जान ही नहीं सकता। अनंत का अंत कैसे जाना जाए? तब अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जो जितना समझ पाया है उसे उतना कह देने का अधिकार दूषित नहीं ठहराया जाए तो मुझ जैसा तुच्छ जीव भी स्तुति के लिए कमर क्यों ना कसे। कुछ तो हम भी जानते ही हैं, जितना जानते हैं उतना क्यों ना कहें। आकाश अनंत है। सृष्टि में कोई भी पक्षी ऐसा नहीं जो आकाश का अंत पाले, किंतु इसके लिए वे उड़ना नहीं छोड़ते। प्रत्युत जिसके पक्षों में जितनी शक्ति है उतना उड़ान वह आकाश में भरता है। हंस अपनी शक्ति के अनुसार उड़ता है और कौवा अपनी शक्ति के अनुसार। यदि वे नहीं उड़ें तो उनका पक्षी जीवन ही निरर्थक हो जाए।
इसी प्रकार अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अनंत शिव तत्व को जितना समझ सके उतना समझते हुए और उसका मनन करते हुए परमात्मा प्रभु सदाशिव की महिमा और उनके गुणों का गान किए बिना शिव भक्त रह नहीं सकते। अतः यहाँ यह प्रयास किया गया है कि भगवान शंकर की स्तुति, सहस्र नाम, आरती और उनसे संबंधित स्तोत्रों का एक स्थान पर संग्रहित कर लिया जाए, जिससे भक्तजनों को पठन पाठन, कीर्तन और मनन करने में सुविधा हो। आशा है भक्तजन इससे लाभान्वित होंगे। राधे श्याम खेमका। ये निवेदन पढ़ते हुए मुझे भी थोड़ी प्रेरणा मिलती है जब ये पढ़ता हूँ कि तब अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जो जितना समझ पाए उसे उतना कह देने का अधिकार दूषित नहीं ठहराया जाए, तो मुझ जैसा तुच्छ जीव भी स्तुति के लिए कमर क्यों ना कसे। कुछ तो हम भी जानते ही हैं, जितना जानते हैं उतना क्यों ना कहें। आकाश अनंत है, सृष्टि में कोई भी पक्षी ऐसा नहीं जो आकाश का अंत पाले, किंतु इसके लिए वो उड़ना नहीं छोड़ते। प्रत्युत जिसके पक्षों में जितनी शक्ति है उतनी उड़ान वह आकाश में भरता है। आशा करता हूँ आपको भी इन पंक्तियों से कुछ प्रेरणा मिलेगी। यह पुस्तक की विषय सूची है। सारे जैसा स्तोत्र दिए हुए हैं और उन स्तोत्रों को जहाँ से लिया गया है, जिन पुराण से या जिन्होंने भी उस स्तोत्र की रचना की है, उसकी जानकारी पूरी दी हुई है। कुल इसमें 59 स्तोत्र हैं और 6 आरती हैं। पृष्ठ संख्या 233 तक स्तोत्र है, फिर 249 से आरती शुरू हो रही है, 255 तक आरती है। यहाँ विभिन्न स्तोत्रों से विभिन्न सोर्सेस से लिए गए हैं स्तोत्र। देखिए, श्री शंकराचार्य के रचित स्तोत्र हैं। शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम, शिव मानस पूजा, शिव पराध क्षमापन स्तोत्रम, शिव पंचाक्षर स्तोत्रम, वेदसार शिवस्त्व, द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम। इस प्रकार श्री आदि शंकराचार्य द्वारा विरचित बहुत सारे स्तोत्र हैं इसमें। श्री शिव महापुराण से हैं स्तोत्र, श्री ब्रह्म वैवर्त महापुराण से हैं, श्री स्कंद महापुराण से हैं, श्री ब्रह्म महापुराण से हैं। स्वामी महेश्वरानंद द्वारा रचित स्तोत्र हैं। गंधर्वराज पुष्पदंत कृत स्तोत्र हैं। महर्षि वशिष्ठ कृत स्तोत्र हैं। स्वामी वसुदेवानंद कृत स्तोत्र हैं। श्री याज्ञवल्क्य कृत स्तोत्र हैं। गोस्वामी तुलसीदास कृत स्तोत्र हैं। विभिन्न स्त्रोतों से कुल 59 स्तोत्र हैं। अगर हम एक सेकंड के लिए इस पुस्तक की तुलना स्तोत्रों की संख्या में स्तोत्र रत्नावली से करें, जिसके बारे में वीडियो उपलब्ध है चैनल पर, तो चूँकि ये सभी देवताओं के स्तोत्रों का संग्रह है, तो इसमें शिव स्तोत्र की अगर बात हो तो यहाँ 3, 3, 6, 3, 9, 2, 11 स्तोत्र उपलब्ध हैं शिव स्तोत्र रत्नाकर में, जबकि यहाँ पे 59 स्तोत्र हैं। जैसा कि गीता प्रेस की सभी पुस्तकों में है, खासकर स्तोत्रों के पुस्तक में यहाँ बोल्ड में, बड़े फॉन्ट में, क्लियर फॉन्ट में संस्कृत में है और नीचे हिंदी अनुवाद उपलब्ध है। यही पुस्तक की एक सुंदरता है कि जो हिंदी में अधिक जिनके लिए सुविधा हो वो भी आसानी से इन स्तोत्रों का पाठ कर सकते हैं। नित्य पाठ के लिए बहुत अच्छी पुस्तक है। और पुस्तक में कई जगहों पे अलग अलग से कुछ पद भी दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ दिया गया है। अब यह पद जो है ये भजनावली से लिया गया है, जो ब्रह्मलीन स्वामी महेश्वरानंद जी सरस्वती द्वारा कृत है। फिर आगे आगे हर जगह तो नहीं, बट अब यहाँ कवितावली से लिया गया है, यह स्रोत है, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित पद है। यहाँ फिर कवितावली से लिया गया पद है। तो इसी प्रकार जगह जगह पे जहाँ भी उपयुक्त स्थान हो, यहाँ पद रत्नाकर से लिया गया है एक पद है। नित्य सचिदानंद सदाशिव भालचंद्र सुचि सौम्य स्वरूप, सर्प रत्न मणि कुसुम माल मंडित गल, पिंगल जटा अनूप, नेत्र त्रय त्रिपुंड्र शोभित, कटी भुजंग हरण मनमथ मद गर्व, ऋक्ष चर्म परिधान ध्यानमय वंतरु तले सुशोभित शर्व। तो इस प्रकार से पद दिए गए हैं। यह स्तोत्र है, उनका हिंदी अनुवाद। और अंत में यहाँ ये आरतियाँ हैं, यहाँ तो स्तोत्र ही हैं। हाँ, यहाँ से आरती शुरू हो रही है। ये भगवान गंगाधर, भगवान श्री शंकर, भगवान महादेव,
भगवान शिव शंकर, भगवान कैलाशवासी, भगवान श्री भोलेनाथ जी, इस प्रकार से आरती है। नित्य पाठ के लिए बहुत अच्छी पुस्तक है। अगर भगवान शिव के स्तोत्रों का आप पाठ करना चाहते हैं तो मूल्य भी गीता प्रेस की सभी पुस्तकों के जैसा बहुत ही उचित मूल्य है, बहुत ही कम मूल्य है। हो सकता है अभी कुछ मूल्य बढ़ गया हो, ये थोड़ी पुरानी पुस्तक है। प्रिंटिंग, पेज का कॉस्ट, इंक का कॉस्ट, हर चीज़ का कॉस्ट दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, तो पुस्तक का भी दाम उसी अनुसार बढ़ाना पड़ जाता है कभी कभी गीता प्रेस को। फिर भी 260 करीब 256 पृष्ठों की पुस्तक है, तो मूल्य को उचित ही माना जाएगा अगर 5-10 रुपये भी बढ़ जाए तो ये था शिव स्तोत्र रत्नाकर के बारे में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।